अष्ट चिरंजीवी कौन है? किसी न किसी श्राप या वरदान के कारण आज भी हैं जीवित। हिंदू इतिहास और पुराण अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या शाप से बंधे हुए हैं और सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्टसिद्धियों की बात कही गई है वे सारी शक्तियाँ इनमें विद्यमान हैं। यह परमनोविज्ञान जैसा है जो परमनोविज्ञान और टेलीपैथी विद्या जैसी आज के आधुनिक साइंस की विद्या को जानते हैं वहीं इस पर विश्वास कर सकते हैं। आओ जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार कौन से हैं यह 7 जीवित महामानव, अर्थात इन 8 लोगों अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि का स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां समाप्त होती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। प्राचीन मान्यताओं के आधार पर यदि कोई व्यक्ति हर रोज इन 8 अमर लोगों अष्टचिरंजीवी के नाम भी लेता है तो उसकी उम्र लंबी होती है और कलयुग में हनुमान जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं और हनुमान जी भी इन अष्टचिरंजीवियों में से एक हैं। सीता ने हनुमान को लंका के अशोक वाटिका में राम का संदेश सुनने के बाद आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर रहेंगे। अजर अमर का अर्थ है कि जिसे न कभी मौत आएगी और ना ही कभी बुढ़ापा। इस कारण भगवान हनुमान को हमेशा शक्ति का स्रोत माना गया है क्योंकि वे चिरयुगा हैं। कृपाचार्य। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि पुत्र हैं और इनकी बहन का नाम कृपि। कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा हैं। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। अश्वत्थामा ग्रंथों में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का वर्णन भी मिलता है। उनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो आज की पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है। ये अवतार है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का द्वापर युग में जब कौरवों व पांडवों में युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के सम्मिलित अंशावतार थे। अश्वत्थामा अत्यंत शूरवीर, प्रचंड क्रोधी स्वभाव के योद्धा थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक किला है जिसे असीरगढ़ का किला कहते हैं। इस किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि अश्वत्थामा प्रतिदिन इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। ऋषि मार्कंडेय भगवान शिव के परम भक्त हैं। इन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण चिरंजीवी बन गए। राक्षस राज रावण के छोटे भाई हैं विभीषण। विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता हरण किया था तब विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता न करने के लिए बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया। राजा बलि। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। बलि ने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था। इसी कारण इन्हें महादानी के रूप में जाना जाता है। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न थे। इसी वजह से श्री विष्णु राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए थे। ऋषि व्यास भी अष्टचिरंजीवी हैं और इन्होंने चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। साथ ही इन्होंने भी सभी 18 पुराणों की रचना भी की थी। महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना भी वेद व्यास द्वारा की गई है। इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास श्री पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था और इनका रंग सांवला था। इसी कारण ये श्री कृष्ण द्वैपायन कहलाए।
परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं परशुराम। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनका जन्म हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। इसीलिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। परशुराम का जन्म समय सतयुग और त्रेता के संधि काल में माना जाता है। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था। परशुराम का प्रारंभिक नाम राम था। राम ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। शिवजी तपस्या से प्रसन्न हुए और राम को अपना फरसा दिया था। इसी वजह से राम परशुराम कहलाने लगे। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।